हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में भागवत गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 32। देखिए, जैसे हृदय होता है ना, व्यक्ति के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हृदय। उसमें ऐसी बातें, ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जो आप सबके साथ साझा नहीं करते। ऐसे ये जो भगवान का हृदय है ना, वो ये 9वां अध्याय है भागवत गीता का। इसमें रहस्य हैं। भगवान इसे परम गुह्य ज्ञान कह रहे हैं। राजा है विद्या का, राजा है रहस्यों का, ज्ञान का। तो जैसे राजा कभी अकेला नहीं चलता, आगे और पीछे प्रजा होती है, उनके मंत्री होते हैं, सिक्योरिटी होती है, तो वो राजा सेंटर में चलता है। ऐसे ही ज्ञान का जो राजा है, प्रेम का जो राजा है, रहस्यों का जो राजा है, विद्या का जो राजा है, वो भागवत गीता में बीचों बीच है। बीचों बीच मतलब 6 से लेके 12 अध्याय नंबर में भक्ति योग के बारे में भगवान समझ रहे हैं। और ये 9वां अध्याय 6 और 12 के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसमें भगवान अपने गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि अगर हम भगवान से निकटता चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, अपने इस मनुष्य जीवन को हम सार्थक करना चाहते हैं, तो हम कैसे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। पहले के 6 अध्याय कर्म योग हैं, बाद के 6 अध्याय ज्ञान योग हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई दुराचारी भी क्यों ना, उसे साधु मानना चाहिए। भगवान प्रेम करते हैं हमसे, हमें छोड़ते नहीं। किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं भगवान छोड़ते। भगवान हमें हर पग पर एहसास दिलवा रहे हैं कि हमने कितनी बड़ी भूल की है। और मूल में भूल क्या है? अपने आप को, इस शरीर को मान लिया हमने और इस संसार को अपना मान लिया है। भगवान जो जिनके हम अंश हैं, हमने उन्हें भुला दिया है। तो बस ये जो मूल भूल हम कर बैठे हैं ना, इसे अगर हम सुधार लें तो फिर कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। तो आज हम श्लोक संख्या 32 प्रयास करेंगे समझने का। भगवान क्या कह रहे हैं? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योन्य स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य जो व्यापारी हैं, तथा शूद्र जो श्रमिक ही क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने यहाँ बहुत स्पष्ट बता दिया है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है। हम समाज में जिसमें रह रहे हैं, वहाँ वैश्य हैं, शूद्र हैं और स्त्रियां हैं, उनको निम्न और उच्च समझा जाता है। भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं होता। भगवान कह रहे हैं, सभी मेरे बच्चे हैं, सभी परम धाम के अधिकारी हैं। और श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि हुई है। दूसरे स्कंद में 4थे अध्याय में 18वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। देखिए, पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उसको फिल्टर के माध्यम से पास किया जाए तो वो पानी फिर पीने लायक, इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। तो ऐसे ही हम हैं तो सभी शुद्ध आत्मा, काम आत्मा, पाप आत्मा, दुरात्मा हम क्यों बने? क्योंकि हम जैसे वो पानी की बूंद मिट्टी के संसर्ग में आकर गंदी हो गई, हम भी ऐसे संग में आके अपने कर्मों की वजह से हम दुराचारी हो गए। लेकिन कितने से बड़ा दुराचारी भी क्यों ना हो, वो भगवान के अगर भजन में लग जाए तो भगवान कहते हैं उसे तुम साधु मानो। तो पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, फिल्टर से अगर उसे निकाला जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, भगवत भजन का, अगर भगवत भक्ति का वो आसरा ले ले तो वो शुद्ध हो जाता है। तो यही भागवतम में भी कथन है। इसका कहने का मतलब है, भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं। देखिए, भगवान का नाम कितना प्रबल है, शुद्ध भक्तों का संग कितना प्रबल है कि ऊंच नीच का भेद भी नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। ओपन सीक्रेट है ये। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए है, उच्च कुल में जन्मों के लिए नहीं। भगवान आज कह रहे हैं, स्त्रिय वैश्य तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गतिम, उनको भी परम गतिम प्राप्त हो सकती है। और इसमें सिर्फ करना क्या है? भगवान कह रहे हैं, माम व्यपाश्रित्य, मेरी शरण ग्रहण करके। तो शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में जाके शून्यवादी, निर्विशेषवादियों को का कैसे परिवर्तन, कैसे चित्त शुद्ध कर दिया। उन्हें सिर्फ हरि नाम का सहारा दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे मंदिरों का निर्माण हुआ, कैसे प्रचार कार्य, कैसे किताबों का छपाई का काम शुरू हुआ। सिर्फ एक शुद्ध भक्त ने क्रांति ला दी।
तो प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय तथा तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। और इनसे भी निम्न जो पुरुष होते हैं ना, उन्हें देखिए चांडाल कहा जाता है, और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। तो उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, लेकिन भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकता है। तो भगवान के भक्तों में इतने वो प्रबल हैं कि वो किसी को भी शुद्ध कर सकते हैं, और तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। तो भगवान ने यहाँ बड़ा सुंदर शब्द कहा है, वै पाश्रित्य। मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ताकि वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान हो सकते हैं। तो भक्त जो हैं वो योगी और ज्ञानी से भी महान हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का सहारा जो लेता है उसके पतन का फिर भी चांस रहता है, लेकिन जो भगवान का सहारा लेता है, जैसे कल भगवान ने हमने पढ़ा, कहा कि हे अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो, कौन्तेय प्रति जानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ये धारण कर लिया है कि मैं भगवान का हूँ। तो आज इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जब भगवान कह रहे हैं माम ही पार्थ व्यापश्रित्य, इसका क्या मतलब है? देखिए, इस जन्म में आचरण खराब है, कहने का मतलब जो इस जन्म का पापी है उसके बारे में भगवान ने 30वें श्लोक में बताया, दुराचारी, उसे दुराचारी कहा। लेकिन आज भगवान किन लोगों के बारे में बात करें? जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, मतलब पूर्व जन्म में उन्होंने पाप किए और अपने पुराने पापों की वजह से फल भोगने के लिए उन्हें कहाँ जन्म लेना पड़ा? नीच योनियों में पैदा हुए। तो उनको आज भगवान क्या कह रहे हैं? पाप योनि। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शब्द आया है पाप योन्य, भगवान उनको पाप योनि कह रहे हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योन्य, निम्न कुल में जो उत्पन्न होते हैं। देखिए, अच्छे आचरण जिसने किए हैं ना, उसका जन्म या तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में होता है, लेकिन जिन्होंने नीच आचरण किए होते हैं ना, वो क्या बनते हैं? वो कुत्ते बनते हैं, सूकर बनते हैं, चंडाल योनियों में जन्म लेते हैं, निम्न योनियाँ होती हैं। तो आज भगवान उनके लिए भी प्राविधान, ये फैसिलिटी लेकर आए हैं, ये प्रपोजल लेकर आए हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि वो भी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी के लिए भगवान आज ये खुले भगवान आलिंगन करने को तैयार हैं। सभी को भगवत भक्त अधिकारी भगवान बता रहे हैं, ये यहाँ समझना है। देखिए, श्रीमद् भागवतम में भी 11वें स्कंद में 12वें अध्याय में 8वें श्लोक में इसका स्पष्टीकरण है। क्या कहते हैं? केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा ये अन्य मूढ़धियो नाग सिद्धा मामी रंजसा। मतलब गोपियाँ, गाय, वृक्ष, पशु, नाग तथा इस प्रकार के और भी मूढ़ बुद्धि प्राणियों ने अनन्य भाव के द्वारा सिद्ध होकर अनायास ही मेरी प्राप्ति कर ली, अनायास भगवान की प्राप्ति कर ली। तो भगवान ने बताया है यहाँ पर। अब ध्यान से इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान आज बता क्या रहे हैं। देखिए, जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अधिकारी है, क्योंकि भगवान का अंश है। जो बच्चा है उसका अपने पिता की मलकियत पे, वसीयत पे पूरा हक है, अधिकारी है भगवान के अंश होने की वजह से भगवान की भक्ति करने का। तो जो योग्यता और अयोग्यता वो संसारिक कार्यों में है कि नहीं, आप ये यहाँ पर अधिकारी नहीं लग सकते क्योंकि आपके पास कंप्यूटर में डिग्री नहीं है। तो ये जो योग्यता अयोग्यता है ना, वो संसारिक कार्यों में कि आप 12वीं पास हैं तो आपको ये नहीं मिलती, हम तो ग्रेजुएट ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये जो भगवान की भक्ति है, इसके लिए कोई ऐसी योग्यता नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो योग्यताएं हैं ना, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ये सब बाह्य है और ये मिली हुई हैं। हमने यहाँ पढ़ाई करी है, हमें मिली, मृत्यु के बाद हम कोई ये थोड़ी कहलाएगा कि वो ग्रेजुएट मरा या पोस्ट ग्रेजुएट मरा, नहीं, मृत, पृथक, डेड बॉडी। तो ये सब बिछड़ने वाला है, यहाँ की डिग्रियाँ, यहाँ की पढ़ाइयाँ। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने में ऐसी कोई योग्यता अयोग्यता, ऐसा कोई कारण बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी भगवान में लग सकता है, और ऐसा नहीं है कि इसमें अयोग्यता है तो भगवान में नहीं लग सकता, नहीं, ये यहाँ पर ये ऐसा कोई मापदंड नहीं है। प्राणी सभी जीव आत्मा स्वयं भगवान के हैं, तो सभी भगवान के हो सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं।
यहाँ पर क्या ज़रूरी है, भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया है व्यपाश्रितय, जिसने मेरी शरण, सर्वथा मेरी शरण होकर। तो जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। बस यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो हृदय से, जिसने मेरा आश्रय ग्रहण किया, अन्य और कोई नहीं, वो सब भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। तो ऐसे पाप योनि वाले भी भगवान की शरण होकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, परम पवित्र हो सकते हैं। भगवान आज कह रहे हैं यान्तिम पराम गतिम, मतलब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? जिन्होंने सर्वथा मेरे शरण होकर, निस्संदेह भगवान यहाँ कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, कोई भी हो, पाप योनि वाला ही क्यों ना हो, निम्न कुल में जन्म ही क्यों ना लिया हो, हे अर्जुन, वो सब परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, परम पवित्र हो सकते हैं। तो देखिए, भौतिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से हमें लगता है हम अपवित्र हो गए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुछ अपवित्रता जो भी है ना, वो पता है कब आती है? वो जब हम भगवान से दूर होते हैं। तो भौतिक दृष्टि से आचरण भ्रष्ट हुआ, अपवित्र हो गए, लेकिन असल में अगर हम उसका कारण देखेंगे ना, तो जो भगवान से विमुख होता है ना, वही आचरण खराब कर सकता है। जो भगवान की सेवा में है उसका आचरण कभी खराब नहीं होगा। इसे हम इस उदाहरण से समझते हैं, जैसे जब तक अंगार अग्नि से विमुख नहीं होता तब तक वो बढ़िया है, लेकिन जैसे ही वो अग्नि से विमुख होता है वो कोयला बन जाता है, क्योंकि अंगार ठंडा होगा, कोयला बनेगा, और कोयला क्या करता है? कालापन, है ना। और जितना मर्जी साबुन से हाथ धो लीजिए, वो कालापन नहीं मिटेगा। लेकिन अगर हम उसी अंगार को वापस अग्नि में डाल दें तो फिर उसका कालापन नहीं रहेगा, वो फिर अंगार बन के चमक उठेगा। ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं, और इस जीवन में ये जो कालापन है ना, ये अपवित्रता है, ये इसलिए आई है क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए हैं। बस आप इसे भगवान के सम्मुख कर दीजिए तो अपवित्रता सर्वथा मिट जाएगी, महान पवित्र हो जाएगा, और ये फिर चमक उठेगा, इसमें फिर पवित्रता आ जाएगी। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन का दास। भगवान तो पीछे पीछे घूमते हैं। कल भी हमने पढ़ा था, भगवान क्या कह रहे हैं? अहम भक्त पराधीनो, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है, भगवान ये कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से अंगार को अग्नि में डालकर ही वो दहकता रहेगा, चमकता रहेगा, है ना, तो इसी तरह से जब तक जीव भगवान की सेवा में, परमात्मा की सेवा में रहेगा, वो शुद्ध रहेगा, वो कभी भी मलिन नहीं होगा, अपवित्र नहीं होगा। और जब हम भगवान को आर्त होकर प्रभु को पुकारते हैं तो उस पुकार में भगवान को भी पिघला देने की शक्ति होती है। और अगर हम सोचें पहले शुद्ध आचरण करें, तो शुद्ध आचरणों में वह शक्ति नहीं है, जो शक्ति आर्त होकर रोकर भगवान को बिल्कुल असहाय अवस्था में पुकारने की है। जैसे माँ के दो बच्चे हैं, एक बेटा अच्छा काम करता है, माँ उससे बहुत प्रेम करती है, और एक बेटा है कुछ भी काम नहीं करता, तो क्या माँ उसे प्रेम नहीं करती? बिल्कुल करती है। और अगर वही बच्चा जो कुछ नहीं करता, आर्त होकर, असहाय होकर माँ को पुकारे, रोए, चिल्लाए, तो क्या ये माँ विचार करेगी ये तो कुछ अच्छा काम नहीं करता, मैं इसे गोद में क्यों उठाऊं? नहीं, बस उसके रोने को वो सहन नहीं कर सकती और फट से उसे गोद में उठा लेती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण करने वाले, पापी से पापी, दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, भगवान ने, हमने कहा कि अनन्य भाव से अगर वो मुझे पुकारते हैं, और आज भी भगवान कह रहे हैं व्यपाश्रितय, अगर वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मुझे पुकारते हैं, रोते हैं, तो भगवान उन्हें क्या करते हैं? अपनी गोद में उठा लेते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। तो भगवान की ओर लगने पर जब आप सोचिए इस जन्म के पाप कोई बाधा नहीं दे सकते, तो पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं? तो भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इस जन्म के पापी, जिनकी बात हमने पीछे दुराचारी, भगवान ने कहा है कि आप उन्हें साधु मानिए, है ना, अगर आपको याद होगा तो भगवान ने जो इस जन्म में पाप करते हैं उनके लिए कहा है अपि चेतसु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समंतव्य। तो भगवान ने उनके लिए 30-31 में बात करी है जो इस जन्म में पाप आचरण करते हैं, और आज 32 में भगवान बता रहे हैं जो अच्छे आचरणों वाले नहीं हैं और नीच आचरण की वजह से कुत्ते, सूकर, चंडाल योनियों में जन्म लेते हैं, आज भगवान उनकी बात कर रहे हैं। तो खराब से खराब आचरण भी हो, पापी से पापी व्यक्ति भी हो, भगवान को पुकारे, रोए, तो भगवान उसको माफ़ करते हैं। तो पुराने पाप बाधा नहीं बनते, इस जन्म के पाप बाधा नहीं बनते।
पुराने पाप कर्मों का जो फल है वो क्या है, वो हमें निम्न कुल में जन्म मिला, भोग रूप जो है वो प्रतिकूल परिस्थिति मिली। तो ये सब भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं है, बिल्कुल भी। भगवान ने आज इस बात को क्लियर कर दिया, ना तुम्हारा जन्म बाधा है, ना ही तुम्हारा वर्ण बाधा है, ना ही कुछ भी बाधा नहीं है, बाधा है तुम्हारा अहंकार, बस। तो यहाँ पर स्त्रीय शब्द भी आया है, तो किसी भी वर्ण की कोई भी स्त्री हो, किसी भी आश्रम की हो, किसी भी देश की हो, किसी भी भेष की हो, कोई भी हो, भगवान कह रहे हैं वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परम गति को प्राप्त होती हैं। देखिए स्त्रियाँ जो है ना स्वभाव से ही कोमल होती हैं, उन्हें अपवित्र माना जाता है, जो भी पवित्र कार्य हैं उन्हें भाग लेने, सम्मिलित होने नहीं दिया जाता है। लेकिन भगवान ने यहाँ क्या कहा है, अगर स्त्रियाँ भी जो हैं, जिन्हें तुम कहते हो अशुद्ध बुद्धि वाली हैं, बहुत समझदार नहीं हैं, झांसे में जल्दी आ जाती हैं, भावुक हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, वो भी मेरे शरण ग्रहण कर सकती हैं। असल में देखा जाए तो ये गहना है स्त्री का। स्त्रियां जब भी किसी साधु पुरुष से मिलती हैं, बहुत जल्दी वो भगवान की इस बात को समझती हैं, बहुत जल्दी आश्रय ग्रहण कर लेती हैं, समर्पण कर देती हैं। पुरुष हैं क्योंकि ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो थोड़ा समय लेते हैं जो देख रहे हैं उसे समझ में और फिर शरणागति लेते हैं। लेकिन स्त्रियां जो हैं तो जन्म से ही अपना स्वभाव उनका थोड़ा नरम है, तो उनके लिए भी भगवान ने कह दिया है। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि देखिए देवहूति माता हैं, शबरी माता हैं, कुंती महारानी, द्रौपदी, व्रज गोपियाँ आदि सभी ने भगवान की आश्रय ग्रहण किया और परम गति प्राप्त हुई। हम मीराबाई का भी चरित्र पढ़ते हैं, कर्माबाई का भी आता है, तो ऐसे ही बहुत स्त्रियों का आता है जहाँ भगवान की भक्ता हो गई। तो ऐसे ही वैश्यों में भी, शूद्रों में भी देखिए विदुर हैं, संजय हैं, निषाद राज हैं, गु हैं, काफ़ी भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने परम गति को प्राप्त किया है। कहने का मतलब है पाप योनि हो, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ये सभी भगवान का आश्रय ग्रहण करके परम गति को प्राप्त होते हैं। आज भगवान इस श्लोक के माध्यम से ये हमें स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अब जैसे माँ की गोद में जाने के लिए किसी भी बच्चे के लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि वो सभी बच्चे माँ के हैं, ऐसे ही हम सब भगवान के अंश हैं और बस यही हमारी योग्यता है। हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई मनाही नहीं है अपने परमपिता परमात्मा की तरफ चलने से। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि में भगवान की तरफ चलने की समझ और योग्यता नहीं है, मनुष्य में ये योग्यता है, हमारी चेतना विकसित है। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार अगर हों या किसी अन्य कारण से अगर कोई भी भगवान के सम्मुख हो जाता है तो क्या है, भगवत भक्त हो जाता है। देखिए पशु पक्षियों में भी गजेंद्र जटायु का नाम आता है। अब ये यहाँ पर ना भाव की प्रधानता है, यहाँ पर हमें कोई बहुत बुद्धिमान नहीं होना, कोई बहुत अच्छे कुल में जन्म नहीं लेना। तो भगवान की तरफ चलने में किसकी प्रधानता है, भाव की। भगवत भक्ति के लिए ना भाव चाहिए, भगवान भावग्रही जनार्दना है। तो अगर आपके अंतकरण में कहीं पर भी, हमारे किसी के मन में भी अगर हो कि मैं उच्च कुल में मैंने जन्म लिया है, जन्म की प्रधानता अगर है और भाव की प्रधानता नहीं है, तो भगवान की भक्ति पैदा नहीं हो सकती। क्योंकि फिर तो अहंकार है ना, उच्च कुल का अहंकार है, सुंदरता का अहंकार है, विशेषता का अहंकार है, योग्यता का अहंकार है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसमें जन्म की प्रधानता है उसमें अहम है, शरीर का संबंध आ गया। और ये जो अहम है ना, ये जो अहंकार है, भगवान में हमें लगने नहीं देता। तो शरीर भगवान का भक्त नहीं है, भक्त शरीर है ही नहीं, भक्त तो वो आत्मा है जो परमात्मा के मिलन को तड़प रही है। तो हमें ये समझना है, क्योंकि भगवान ने कहा है दूसरे का आश्रय नहीं, ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ भगवान ने क्या कह दिया है, व्यपाश्रय, मेरा आश्रय। तो पूर्व जन्म के पापी, वर्तमान का पापी, ये दोषी हैं माना, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि बेशक इस जन्म का पापी हो या पूर्व जन्म का पापी हो, मेरी शरण ग्रहण करता है। इसका मतलब यहाँ शारीरिक योग्यता की भगवान बिल्कुल बात नहीं कर रहे, इस बात को हमें समझ लेना है। हमारे में आत्मा को देखिए, शरीर का अभिमान थोड़ी है, आत्मा तो कैद है, सूअर के शरीर में कैद है या राजा के शरीर में कैद है या स्त्री के शरीर में कैद है। तो आत्मा को शरीर का अभिमान नहीं होता, आत्मा तो शरीर से अलग है। बस यही ज्ञान हमें, मन को होता है कि मैं हाड़ मांस का मल मूत्र पैदा करने वाला है, मैं मशीन हूँ। अरे तुम दास हो इस मशीन के। यही अज्ञान है, यही अविवेक है, जब तुमने अपने आप को शरीर मान रखा है। भगवान की तरफ चलने के लिए क्या मुख्य है, भाव मुख्य है। शरीर कैसा भी हो, भगवान की सेवा में लगा, वो तो मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है।
तो भक्ति चाहिए या मुक्ति चाहिए, वो आत्मा को चाहिए, शरीर को नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ने ये शरीर धारण किया है इसके कर्मों की वजह से। आत्मा कभी भी शरीर नहीं है और कभी शरीर हो भी नहीं सकता। तो आत्मा शरीर से अलग है, वो परमात्मा के साथ एक है, परमात्मा का अंश है, और शरीर संसार का है, यहीं से लिया यहीं पर रह जाएगा। और जब तक शरीर के साथ ये एकापन रहेगा तब तक ना हम भक्ति और ना ही भगवान के प्रेम के अधिकारी हैं। और हम समाधान नहीं कर सकते अपनी शंकाओं का। ध्यान से समझिए, जब तक आप शरीर भाव में हैं तब तक नहीं। और ये शरीर का भाव कब मिटेगा? ये भाव से मिटेगा। तो जब हमारा भगवान की तरफ भाव होता है तब शरीर की तरफ से हमारी वृत्ति हट जाती है। केवल भगवान में ही तल्लीन होना है ताकि ये शरीर का जो महत्व है वो मिट जाए, और फिर विवेक विचार नहीं करना पड़ता। फिर कोई वर्ण आश्रम आदि किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रह जाती। और ये शरीर का तदात्म्य जो है, शरीर की इम्पोर्टेंस, शरीर का महत्व मिट जाता है और कोई अभिमान नहीं रहता। और जब ये अभिमान नहीं रहेगा हम तभी भगवान की तरफ चल सकते हैं। देखिए, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ने अवतरण लिया, जो आज भगवान ये कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति, सबको पवित्र करने वाली भक्ति की बात कर रहे हैं ना, तो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का अवतरण लिया। देखिए, अगर हमको चीनी खाएंगे तो हमारे मुंह में क्या आएगा? मिठास। बर्फ़ ठंडापन आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ही महामंत्र जब हम जपते हैं ना तो प्रेम उत्पन्न होता है, एहलाद उत्पन्न होता है, उन्माद उत्पन्न होता है, क्योंकि मीठी चीज़ जैसी मिठास है वैसे ही महामंत्र क्या है? प्रेम उत्पन्न करने वाला है। तो हमें ये समझना है, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार के रूप में आए, छन अवतार हैं, छुपे हुए अवतार हैं, भक्त बनकर आए हैं। ये जो भगवान आज कह रहे हैं ना, पाप योनियाँ, स्त्री, शूद्रों, सबको परम गति प्राप्त होती है, ये चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया। हमारा सौभाग्य है, हमें मानव योनि मिली है, हमें शुद्ध भक्त का सानिध्य शिला प्रभुपाद के रूप में मिला कि आज हम ये भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर सकते हैं। हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझ सकते हैं। ये शुद्ध भक्त का जो हमें दर्शन मिला है ना, शिला प्रभुपाद का ये सानिध्य मिला है, ये कोई आम बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र का ये उपहार दिया है, ये आम बात नहीं है। देखिए, पाश्चात्य पूरा जगत, हम भी सब धन अर्जित करने में, इंद्रियों के तर्पण में लगे हुए हैं, मैं मेरा परिवार में लगे हुए हैं। जो शूद्र हैं वो अपनी सेवा कर रहे हैं स्वामी की, ताकि उनका भरण पोषण हो सके। तो इसमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य कहाँ गायब हो गया? ये कलयुग का प्रभाव है। तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, भक्त बनकर आए हैं और हमें ये उपहार दिया है महामंत्र का। जैसे आपने देखा है ना, ये कोरोना स्प्रेड हो रहा है कांटेक्ट से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति की चीज़ से दूसरे व्यक्ति की चीज़ से, हम देख रहे हैं संक्रमित होता जा रहा है पूरा विश्व। ये ऐसे ही महामंत्र जो है संक्रमण करने वाला है। कोरोना से तो मृत्यु होती है, संक्रमण हो जाए तो, अगर नहीं उपचार हो पाए, लेकिन महामंत्र से मृत्यु नहीं परम गति होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस संक्रमण को फैलाइए, महामंत्र के संक्रमण को फैलाइए। चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा, जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, जिससे मिलते हो उसे भगवान का उपदेश दो। अभी लॉकडाउन है या स्टैगर्ड लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे से ज़्यादा प्रचार कीजिए, हरि नाम महामंत्र का प्रचार कीजिए, खूब बांटिए, ताकि ये संक्रमण हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कृष्ण भक्ति का, इस हरे कृष्ण महामंत्र का सानिध्य मिले और वो परम गति को प्राप्त हों, जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय 32वें श्लोक में कहा है। चैतन्य महाप्रभु एक बार गुजर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, धोबी कपड़े धो रहा है धोबी घाट पर। तो चैतन्य महाप्रभु को लगा, रे ये तो धोबी इतने कपड़े धोता है, ये अपना जीवन कैसे सुधारेगा। तो उसे कहते हैं कि आप कृष्ण का नाम लो, बोलो हरि बोलो। तो वो कपड़े धोने में व्यस्त है धोबी और हरि बोल भी नहीं बोल रहा है। तो कहता है, मेरे पास समय नहीं है ये सब करने के लिए, तो मुझे अपना भरण पोषण करना है। क्या तुम मेरे जगह कपड़े धोगे तो मैं तुम्हारी जगह बैठकर कीर्तन कर सकता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सारे कपड़े धो देता हूँ, तुम बस हरि का नाम लो। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु से उसका स्पर्श होता है, महाप्रभु से कांटेक्ट होता है, जैसे कोरोना फैलता है ना, ऐसे ही जैसे हरि नाम के साथ इस धोबी का संपर्क हुआ, धोबी ने हरे कृष्ण महामंत्र का जैसे ही उच्चारण किया, एक अलग सा उन्माद इस जप करने से, नृत्य करने लगा, वो संकीर्तन करने से एक अलग सा उन्माद उसमें दिखने लगा।
और धोबिन आई, देखते देखते बड़ी देर हो गई, धोबी आया नहीं है जज कपड़े धोकर। और जैसे ही धोबिन ने देखा ये क्या, महाप्रभु और धोबी वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो धोबिन भी बड़ी हैरान हो गई। और धोबिन ने जब धोबी को देखा कि इतना आह्लाद, इतना उन्माद, तो उसने भी जपना शुरू कर दिया। सिर्फ देखने मात्र से चैतन्य महाप्रभु को और अपने मुख से हरि नाम लेने मात्र से ऐसा दिव्य उन्माद उस धोबिन में भी आ गया। देखते देखते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया, 1 2 3 4 सभी लोग आते गए, हरि नाम करते गए, क्योंकि वो महाप्रभु को देख रहे हैं, धोबी धोबिन को देख रहे हैं कि इनके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, ये क्या कर रहे हैं। वो भी हरि बोल कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं। संक्रमण एक से दूसरे को हुआ, दूसरे से तीसरे को हुआ, 3 ने और 5 को दिया, 5 ने और 10-15 को दिया। कहने का मतलब ये परम गति को प्राप्त, ये कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की तरफ रास्ता खुलता है। तो आप भी कथा सुनिए, दूसरों को भी दीजिए, आप भी महामंत्र का जप कीजिए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। तो देखते ही देखते ये ऐसे सारा फैल गया गांव में पूरे में। तो जैसे कोरोना फैल रहा है उससे तो मृत्यु होगी, हरि नाम फैलाइए, उससे परम गति प्राप्त होगी। तो श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों में जहाँ इंद्रिय तृप्ति के अलावा और कुछ जीवन का लक्ष्य नहीं था, ऐसे शून्यवादी निर्विशेषवादियों को भी कृपा दी, भगवान की प्रचार प्रसार किया, मंदिर निर्माण कार्य में उन सभी निम्न कुलों को लगाया और सबको सिद्ध प्राप्त होगी। क्योंकि ज्ञानी योगी हमें लगता है बहुत महान है, भगवान कहते हैं उनका भी पतन हो जाता है। भक्त ज़्यादा महान है, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भगवान होकर भी भक्तों का ध्यान रखता हूँ। तो कहने का मतलब है जिसका ध्यान रखे भगवान, फिर उसको कौन, उसको कुछ नहीं हो सकता। राखे कृष्ण मारे के, फिर ये कोरोना नहीं मार सकता। जिसे परम गति प्राप्त करवाने का जिम्मा भगवान ने उठा लिया है, फिर उसे ये क्या होगा ना। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो हमें भगवान ने अगर रखना, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो भगवान कह रहे हैं उसे परम गति प्राप्त होगी ही होगी। उसने बेशक पूर्व जन्मों में पाप कर्म किए हों या अभी पाप आचरण में लगा हुआ, वो स्त्री हो, शूद्र हो, निम्न जाति में हो, उसकी कोई बात नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा की वजह से हमें, क्योंकि महाप्रभु महावदान्याय हैं, अपना ही नाम बांट रहे हैं, निम्न कुल के हम जीव हैं, कृपा प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति से सबको शुद्ध कर रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि भक्ति की योग्यता क्या है, तो भक्ति की सिर्फ एक ही पात्रता है, माम ही पार्थ व्यापृष्टता। भगवान कह रहे हैं बस मेरा एक अनन्य भाव से भजन जो करता है। तो जैसे वर्षा की बूंद कितनी भी गंदी क्यों ना हो जाए, वो फिल्टर से अगर पास की जाए तो शुद्ध हो जाती है, ऐसे ही पाप योनियों क्यों ना हो, क्यों कोई भी कर्म क्यों हो, कैसी भी संगति क्यों ना ली हो, अनन्य भाव से भजन, हरिनाम, कथा श्रवण अगर हम करेंगे तो हमारा भी शुद्धिकरण होगा। जगाई मधाई को भी भगवान ने तार दिया, ऐसे पापी दुराचारी कि उनके जो पाप हैं उनका कच्चा चिट्ठा रखने के लिए भी चित्रगुप्त को भी ओवर टाइम करना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा पापी हैं वो, दुराचारी हैं। तो जगाई मधाई का भी उद्धार भगवान ने कर दिया, नित्यानंद प्रभु ने कर दिया। देखिए जैसे गाय होती है ना, जब वो बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा कैसे होता है, लिपटा हुआ होता है गंदगी में, खून है, पाप है। तो माता, गौ माता क्या करती है, गंदगी साफ़ करती है चाट चाट के। बेशक वो स्वयं बीमार हो जाए लेकिन वो अपने बच्चे को चाट के साफ़ करती है। तो इसी तरह से गुरुजन जो है ना, वो गौ माता की तरह हैं। हम बछड़े हैं, हम भगवान के अंश हैं, गंदे हैं, हम मलिन हो चुकी है हमारी चेतना, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने वाक्य से, अपने निर्देशों से हमें शुद्ध करते हैं, हरि का नाम हमें देते हैं, शुद्धयन्ति तस्मै। तो हमारा शुद्धिकरण करते हैं वो। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ। तो जंगली जानवर, झारखंड के जंगल से गुजरते हुए चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र का संकीर्तन करते हुए, आवेश में, उन्माद में इस संकीर्तन को करते हुए भगवान ने सोते हुए शेर को पैर लगा दिया। तो वहाँ शेर में भी परिवर्तन आ गया और शेर भी उठकर जैसे ही महाप्रभु से स्पर्श हुआ वो नाचने लगा। संकीर्तन में शेर नाच रहा है, चीता वहाँ आया, कहते हैं ये मूर्ख शेर को क्या हुआ है, इतना सुंदर भोजन आगे खड़ा है और ये क्या ऐसे अपने पंजे ऊपर करके कर रहा है। तो चीता आया शेर को हिलाने के लिए कि अरे भाई क्या कर रहे हो, सामने शिकार है, खाओ इसे। और जैसे ही चीते ने स्पर्श किया तो
वो भी नाचने लगा, आलिंगन करने लगा। ऐसे ही दिव्य प्रेम का संचालन जैसे कोरोना स्प्रेड होता है। तो यहाँ मैं इसलिए ये मेंशन कर रही हूँ क्योंकि भगवान ने कहा निम्न कुल चंडालों में भी कोई शूकर ही क्यों ना बन गया हो, कोई पशु योनि में भी क्यों ना हो, क्योंकि महाप्रभु के संकीर्तन जो उन्होंने ये आंदोलन चलाया, उद्घाटन किया, उससे ये पशु पक्षी सभी को परम गति प्राप्त हो सकती है। पशु पक्षी वृक्ष लता जो भी हैं, क्योंकि उनमें अपने में योग्यता कोई नहीं है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो भगवान के सम्मुख हो सकें तो महाप्रभु ने क्या कहा कि जब हम हरिनाम संकीर्तन ज़ोर ज़ोर से करते हैं तो हमारा तो भला होता ही है, अपना जीवन सार्थक कर परोपकार, दूसरों पर परोपकार होता है। जिनमें ऐसी योग्यता नहीं है, जो स्वयं नहीं कर सकते, पशु पक्षी लता वृक्ष, उनका भी उद्धार हो जाता है। तो ऐसे महाप्रभु ने झारखंड के जंगल में सभी जानवरों को दिव्य प्रेम का संचालन कर दिया। भालू, गीदड़, लोमड़ी, खरगोश, हिरण, जो एक पशु दूसरे को खाता है, वो वहीं सभी एक साथ उन्माद में हरे नाम पर, हरे कृष्ण महामंत्र पर नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान ने 9:32 में जो कहा है उसे चैतन्य महाप्रभु ने जीवंत करके दिखाया। इस हरि नाम का सहारा लेने से हम परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। देर सिर्फ हमारी तरफ से है। आइए इसका आलिंगन करें, इन शिक्षाओं को, भागवत गीता शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, हरि नाम का सहारा लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।